हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज इस वीडियो में अपना एक ही उद्देश्य है, ऑब्वियसली जब टॉपिक का नाम ऑड मैन आउट एंड सीरीज, यहाँ पे अपने को जितने भी पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं उनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। बस यहाँ पे सवाल में थोड़ी बहुत जो चेंजेस है वो ये लाया हूं मैं कि जो भी नंबर सीरीज मेंशन्ड है उसमें एक मिसिंग ब्लैंक जो है वो आपको दिख रहा है, वो मिसिंग नंबर फाइंड करना है अपने को। और वो मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को उस सीरीज का जो पैटर्न है, एक जो कॉमन बिहेवियर है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ पैटर्न्स को एक्सप्लोर किया था, यहां पे कुछ नए और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये वो सारे पैटर्न्स हैं जो कि बड़े पॉपुलरली बार बार लगातार आपके एग्जाम में रिलेटेड टू दिस टॉपिक पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में डाले जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो भैया उन पैटर्न्स को जरा समझते हैं। अब पहले वाला जो है वो थोड़ा इजी है आपके लिए। वो क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36। ये पैटर्न हमने पहले भी देखा हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन में, जहां पे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो आपको आइडिया देने के लिए मैंने यहां पे लिया हुआ है। तो यहां पे अगला नंबर क्या होगा? ओके, तो अगर यहां पे देखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अभी अगला क्या आएगा? 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, ये आपका मिसिंग नंबर था उस पर्टिकुलर सीरीज का जो मैंने फाइंड आउट किया। ऐसे आपको वो सॉल्व कर अगले सीरीज पे उसको समझते हैं कि भैया इसमें क्या कॉमन पैटर्न है। वहां पे लिखा हुआ है 2, 4, 12, 48, 240, और फिर ये अगला जो मिसिंग है वो अपने को नंबर फाइंड करना है। तो लेट्स डू वन थिंग हियर। ओके, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, सी 2 इंटू 2 4 निकलता है, सही बात है, 2 इंटू 2 4 निकल रहा है। अब अगर मैं यहां पे 3 लेता हूं, 4 इंटू 3 वो 12 निकलता है। 12 इंटू अगला नंबर 4, दैट इज 12 4 जा 48 निकलता है। 48 इंटू अगर मैं 5 करता हूं तो वो 240 निकलता है। और 240 इंटू अगर मैं 6 करता हूं तो मेरा जो आंसर निकले वो क्या होगा? 0, 24 एंड 1440। ये आपका आंसर है, ये आपका मिसिंग नंबर है। तो इस तरीके से भी आपका जो है पैटर्न एग्जिस्ट कर सकता है। देयर कैन बी वेरिएशंस, मतलब क्या कि यहां पे जो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, देयर कैन बी अ कॉमन नंबर, मतलब क्या कि यहां पे सभी 2 होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, लाइक दैट इट कैन पॉसिबल, और इट इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। इट इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगला नंबर भी आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज ये नंबर इंटू 7, वो आपका अगला नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी भी पॉसिबिलिटी जो है वो पैटर्न की एग्जिस्ट करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाई? बिकॉज इफ यू सी 8, 7, 11, 12, 14, 17, 17, 22, ये क्या है मामला? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, करेक्ट है कि नहीं? तो इसमें एक जो पैटर्न छुपा हुआ ये है कि ये जो सीरीज यहां मेंशन्ड है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज। यस दोस्तों, ऐसा भी होता है कि आपके क्वेश्चन में जो सीरीज मेंशन की है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज। तो उसे आपको क्या करना है? मोस्टली अल्टरनेटिव ही मेंशन्ड होंगे। अल्टरनेटिव मतलब क्या? 8, 11, 14, 17 लाइक दैट, और वो ब्लैंक का नंबर अपने को फिलअप करना है 7, 12, 17, 22। इफ यू सी हियर वन थिंग, 8 और 11 कितने का फर्क है? यहां पे 3 का है, और यहां पे 7 और 2, यहां पे कितने का फर्क है? 5 का, करेक्ट। तो जो यहां पे ये वाली पहली सीरीज है, 8, 11 में 3 का फर्क है, 11, 14 में 3 का फर्क है, दैट मीन्स यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 का डिफरेंस है अपने पहले वाली सीरीज में। और जो सीरीज को मैंने सर्कल में मेंशन किया हुआ है, उस सीरीज के जो आंकड़े हैं, नंबर है, उनमें कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 12, 17, 5, 17, 12, 5 का डिफरेंस है, बराबर है। तो अभी ये अगला नंबर कौन सा होगा? ये अगला नंबर फिर किस सीरीज को बिलोंग करता है? आपके उस सीरीज को जिस सीरीज के आंकड़ों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो अभी ये 17 है। कितने का डिफरेंस है उस सीरीज का? 3 का। तो 17 प्लस 3 कितना होगा? 20 होगा। बात सही कि नहीं? क्योंकि यहां पे इस सीरीज में 3 का डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो उस हिसाब से 17 प्लस 3 अगला नंबर 20 होना चाहिए। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा भी पैटर्न एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये वाला जो दिया है वो 8 है, 24 है, 12 है, 36, 18 एंड 54। ये आखिर क्या है? अगर आप थोड़ा देखोगे तो ये पहले कम था, फिर थोड़ा ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर ज्यादा होता है। मतलब यहां पे एक अगर पैटर्न है तो वो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कुछ डिवाइड हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कुछ ऐसा है, बराबर है। इफ यू सी हियर व्हाट इज द पैटर्न इज सिंपल है। 8 है, 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं विथ 3 तो वो मुझे 24 देगा, और 24 को अगर मैं डिवाइड करता हूं बाय 2 तो वो मुझे 12 देगा। तो पैटर्न तो मिल गया, करेक्ट। अब अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करता हूं बाय 3 तो वो मुझे 36 देगा, और 36 को अगर डिवाइड करता हूं बाय 2 तो वो मुझे 18 देगा, करेक्ट है। 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं विथ 3 तो मुझे 54 देगा,
और 54 को अगर मैं डिवाइड करता हूं बाय 2 तो वो मुझे आंसर देगा विच इज 27। ये मेरा आंसर है, ये मेरा मिसिंग नंबर है। आई बात समझ में? तो ऐसा भी पैटर्न एग्जिस्ट कर सकता है कि जहां पे अल्टरनेटिवली मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी चल रहा हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। एक्चुअली बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सी व्हाट इज द पैटर्न इन दिस। वो ये है बेसिकली कि 2 जो है इट इज नथिंग बट 1 into 2, करेक्ट, 1 into 2। यहां पे 6 जो है उसे अपन 2 into 3 लिख सकते हैं, सही है। 12 जो है उसको 3 into 4 लिख सकते हैं। 20 जो है उसको 4 into 5 लिख सकते हैं। 30 जो है उसको 5 into 6। 42 जो है वो 6 into 7। 56 जो है वो 7 into 8। तो अगला क्या होगा 8 into 9। सही बात है कि नहीं? 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7, 7 into 8, 8 into 9 आपका आंसर होगा। तो भैया कितना होता है 8 9 से यहाँ पे निकल के आता है 72। ये आपका आंसर है। तो ये भी पैटर्न एग्जिस्ट कर सकता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, ये सारे मेजर पैटर्न्स हैं जो कि कई बार आपके एप्टीट्यूड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। वही मैं सिलेक्टिवली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ले रहा हूं। ठीक है, आते हैं भैया अगले पैटर्न के ऊपर। अगला पैटर्न क्या है यहाँ पे 51, 31, 63, 127, 255. If you see now here, what is the possibility? If you see 15 है और 31 है, 31 है 63 है। If you see something, यहाँ पे कुछ डबल हो रहा है, और सिर्फ डबल ही नहीं हो रहा, डबल के साथ साथ एक और यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो है एडिशन ऑफ 1। सी अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं और उसमें +1 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 31, बराबर है। 15 2 जा 30, 30 + 1 31। अब ये 31 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो वो 62 आता है, प्लस उसमें 1 करता हूं तो वो 63 आ रहा है। सही बात है कि नहीं? ओके, अब यहाँ पे 63 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं और +1 करता हूं तो वो 127 आ रहा है। यू कैन चेक इट। ठीक है, उसके बाद ये 127 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 पहले करता हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद यानी उसका डबल लेने के बाद मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूं। रिमेंबर, डबल हो रहा है फिर मैं 1 ऐड कर रहा हूं, डबल हो रहा है फिर मैं 1 ऐड कर रहा हूं। दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ द पैटर्न इज। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे 255 मिलेगा। अब ये 255 को भी अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं और +1 करता हूं तो मुझे ये मेरा मिसिंग नंबर मिल जाएगा। तो व्हाट इट इज 255 into 2 अगर करता हूं तो वो क्या निकल के आता है? इट इज नथिंग बट इक्वल टू 5 2 10, देन हियर 11, 2 2 4 एंड हियर, एंड इसमें अगर मैं +1 करता हूं, करेक्ट, तो वो कितना निकलता है आंसर? दैट इज 511। तो ये मेरा आंसर है, 511 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे वेरिएशंस जो है वो पॉसिबल है इस क्वेश्चन में। अभी तक दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाया ऑन दिस टॉपिक ऑड मैन आउट एंड सीरीज, उसमें जितने पैटर्न्स पॉसिबल हो सकते थे मुझसे, जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर पैटर्न्स जो बार बार आपके एप्टीट्यूड एग्जाम्स में आकर हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे अपने वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।